Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the orientation class for second year subject MSOE 1. Orientation में we are doing nothing but we are only covering the syllabus of the subject. Paid classes के regarding ये जो orientation and syllabus discussion video है, this is I'm making it available on the YouTube channel for free, and rest classes will happen as per the डिसाइडेड पैटर्न. तो आप सबको पता होगा हाउ द क्लासेज एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. 20 टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर. ये सब बात मैं कर चुकी हूँ, तो हर वीडियो में मैं नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ सेकेंड ईयर. तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ 20 टॉपिक ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. लाइक जो भी आपका 4 सब्जेक्ट आपने चूज़ करे होंगे उसके 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे. एंड ये टॉपिक आपको करने हैं कवर अलोंग विद यूट्यूब वीडियोस. ऐसा नहीं है 20 टॉपिक कर लिए तो सब कुछ हो जाएगा. देखिए सब कुछ तो बहुत डिटेल मैनर में आप देखेंगे. सिलेबस ही अभी इतना सारा है. तो यू हैव 4 सब्जेक्ट एंड बिकॉज यू आर इनरोल्ड इन इग्नू तो यू मस्ट बी डूइंग समथिंग एल्स, लाइक यू आर वर्किंग समवेयर और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम. या तो आप यूपीएससी या किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तब आपने एमए ऑप्ट किया है, या फिर आप कोई और जॉब कर रहे हो एंड यहाँ पे आपने एमए ऑप्ट कर लिया है. तो दोनों ही केस में आपके पास फुल 100% टाइम डिवोट करने के लिए नहीं है. प्लस आप डायरेक्टली जाके लेक्चर नहीं ले रहे हो, आप डायरेक्टली प्रोफेसर टीचर से कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है. वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, बुक बोरिंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती है. तो हाउ टू स्कोर, फिर क्लैरिटी भी नहीं है. इग्नू कितने मार्क्स देता है, मार्क्स लिमिटेड मिलते हैं कि पैटर्न रहता है, चीज़ें वो सब भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है. तो देखो सिंपल सी सेइंग है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्या पैटर्न है, तो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज वी आर एमए स्टूडेंट कि मार्क्स का कोई सेट असाइड पैटर्न नहीं होता है. इट टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज़ टेकिंग द एग्जाम एंड व्हाट यू हैव रिटन इन द एग्जाम. अगर आपने सही अप्रोप्रिएट चीज़ें लिख दी हैं इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर वर्ड लिमिट, देन चांसेस बढ़ जाते हैं चीज़ों के. बट अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 300-400 के आंसर में आपने लिखे ही 100 वर्ड हैं तो सामने वाले को भी क्लियरली विजिबल होगा. आप कंटेंट भी लिमिटेड प्रोवाइड करा पाए हो तो मार्क्स पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा. तो अल्टीमेटली आपको अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना है. दैट्स इट. ये आप सिर्फ यही कर सकते हो. देयर इज़ नो नीड टू वॉच द स्ट्रैटेजी वीडियो, देयर इज़ नो नीड टू वॉच कि एग्जाम कैसे मिलते हैं, पेपर कैसे चेक होते हैं. उससे कुछ नहीं होना है. आपका उससे डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है. मतलब देख लो, लेकिन ये नहीं कि हम उसी पे टाइम लगा के डिपेंडेंट हो जाएं. द अल्टीमेट पर्पज इज़ टू कवर द कंटेंट. तो हम सिर्फ कंटेंट की बात करने वाले हैं. मैं कोई स्ट्रैटेजी एंड ऑल दीस ये सब बातें अभी आप लोगों से नहीं करूँगी. फर्स्टली विल कवर द कंटेंट एंड एग्जाम जब आने वाले होंगे तब हम देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ों को कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पेड क्लासेस वाले 20 टॉपिक्स रहने वाले हैं. बाकी रेस्ट तो यूट्यूब पे चीज़ें अवेलेबल हैं. जो आपको डाउट आएगा वो यूट्यूब वाले स्टूडेंट मुझसे यहाँ कमेंट पे या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं. पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं, तो आप वहाँ पे भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. क्लियर. तो अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है MSOE 1 सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन से सोशोलॉजी को लिंक कर दिया. अब आपको पता है सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी में होते हैं ह्यूमन बींग्स. तो जो भी चीज़ें ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड हैं वो सब सोशोलॉजी से रिलेटेड हो जाती हैं. चाहे वो माइग्रेशन का कंसेप्ट हो, चाहे वो इकोनॉमी का कंसेप्ट हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का कंसेप्ट हो, चाहे वो कोई सा भी कंसेप्ट हो, वो आपकी अल्टीमेटली सोशोलॉजी से लिंक हो ही जाती हैं. तो यहाँ पे एजुकेशन को लेके बात है और इस पर्सपेक्टिव में कौन कौन से थिंकर्स ने बात की है, ये सब चीज़ें हमें इस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखनी है. तो इस सब्जेक्ट की इग्नू के मटेरियल के अकॉर्डिंग 2 बुक्स हैं. मैं मान के चल रही हूँ अगर आपके पास इग्नू का मटेरियल होगा या तो आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी फिजिकल फॉर्मेट में, नहीं तो आपके पास PDF अवेलेबल होंगी. राइट, तो आप वहाँ से इस सिलेबस को एक बार देख सकते हैं. ब्लॉक 1 है आपका थ्योरीज ऑन एजुकेशन. पर्सपेक्टिव क्या है और एजुकेशन को लेके थ्योरी क्या है, जिसमें एजुकेशन एग्जैक्टली क्या होता है इस कंसेप्ट को डेवलप करा जाएगा. बहुत सी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं. यहाँ मैं बस सिलेबस के बारे में बता रही हूँ, तो टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं. थ्योरेटिकल अप्रोचेस क्या हैं एजुकेशन की, प्लस थिंकर्स की बात है. थिंकर्स में हम इंडियन थिंकर्स भी पढ़ेंगे इसको लेके और वेस्टर्न थिंकर, मतलब इंडियन थिंकर्स की भी बात करेंगे एजुकेशन पे एंड बाहर के थिंकर्स की भी बात करेंगे. इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह ये सब पर्सन, महात्मा गांधी, उनके व्यू क्या थे एजुकेशन को लेके, ये सब चीज़ें भी हमें कवर करनी है इस पर्टिकुलर दोनों यूनिट 3 एंड 4 में. देन पेडागॉगी, करिकुलम एंड नॉलेज. देखो पढ़ाई है तो एक प्रॉपर, आप देखते हो ना आजकल पैटर्न बदल रहा है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये चीज़ इंक्लूड करनी है. तो ये सब चीज़ें, एक करिकुलम किस तरीके से सेट होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली नॉलेज है, पेडागॉगी क्या है. जो बीएड करते हैं या जो टीचिंग का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करते हैं वहाँ पेडागॉगी और इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है. तो यहाँ पे आप एजुकेशन नॉलेज पावर की बात करोगे, किस तरीके से एजुकेशन नेशन बिल्डिंग में रोल प्ले करती है, नेशन के लिए पॉजिटिव है, एक अच्छा सिटीजन क्रिएट करती है. स्टेट एंड आइडियोलॉजी पे बात करेंगे. फिर एजुकेशन करिकुलम की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे. समटाइम कुछ चीज़ें चेंज होती है ना, हम कहते हैं इसे हटा देना चाहिए, इसे इंक्लूड कर देना चाहिए. सो ये सब यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम पे बात करेंगे.
एजुकेशन, सोशल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन, किस तरीके से एजुकेशन जो सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, जो सोसाइटी में डिफरेंट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लाइक एक ह्यूमन बीइंग, हम कहते हैं ना नॉलेजेबल पर्सन है, पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सेंस है, तो वो नॉलेज किस तरीके से बन रही है थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होता है कि जब एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी धीरे 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 विद द एज सोशलाइज कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या सीख रहा है, जैसे फैमिली रोल प्ले करती है, तो एजुकेशन क्या रोल प्ले कर रही है, एजुकेशन की वजह से सोशल चेंज में क्या रोल आ रहा है। आप देख रहे हो लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो लोग जो पुराने सोशल इविल्स थे, जो एक तरीके से अंधविश्वास थे, स्टीरियोटाइप्स थे, पीपल आर ब्रेकिंग दैट, लोग उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं। पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग कि पिंक लड़कियों का ही कलर है। पीपल आर अवेयर कि यार लड़के भी रो सकते हैं, दे टू हैव द फीलिंग एंड द इमोशंस, राइट। ऐसे तो मैं एक दो बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ, बट यार रिलीजन को लेके एक जो फिक्स चीज़ें हैं, सती प्रथा टाइम के साथ बैन कराई गई, विडो रीमैरिज के बारे में बात की गई, कास्टिज्म को लेके बात की गई, तो ये सब चीज़ें किस तरीके से चेंज एजुकेशन के साथ आते हैं और किस तरीके से एजुकेशन के थ्रू सोशल मोबिलिटी होती है, मतलब मूवमेंट, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है ब्लॉक 4, एजुकेशन, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब कैसे एजुकेशन आपका सोशल डेवलपमेंट भी करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट रोल है। बर्थ रेट, डेथ रेट भी अगर आप देखते हो तो वो भी एजुकेटेड पर्सन के केस में चीज़ें डिफर कर जाती हैं अनएजुकेटेड के कंपैरिजन में, तो रोल तो प्ले करता है। तो यही है रोल, क्या है, इमर्जिंग पर्सपेक्टिव एजुकेशन का सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट में। फिर मार्जिनलाइज के एम्पावरमेंट में, मार्जिनलाइज सेक्शन मतलब जो किसी भी तरीके से किसी ना किसी कारण से पिछड़ गए हैं, लाइक कास्ट के बेसिस पे बात करें तो SC ST OBC का नेम आएगा। देन बात करें तो जेंडर के बेसिस पे वुमेन का रोल आएगा। ये सब लोग, इनके एम्पावरमेंट में किस तरीके से एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव एक्शन क्या है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आप देखते हो आपने इनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन दिया था उस टाइम पे, तो आपने डिस्क्रिमिनेट करा ना कि इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा बाकियों को नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिजर्वेशन पॉजिटिव था क्योंकि आप इनके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हो, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शंस में आ रहे थे उस टाइम पे। सो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का टाइप है। तो बुक 1 में यहाँ तक था आपके 13 यूनिट तक, ब्लॉक 4। ब्लॉक 5 आपका आ जाता है बुक 2 में, दैट इज़ एजुकेशन सिस्टम कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, जिसमें आप एजुकेशन, प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म की बात करोगे। आप देखोगे कि क्लास में अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो उस वे में किस तरीके से एजुकेशन रोल प्ले कर रही है। फिर आप कंपेयर करोगे, जैसे सार्क कंट्रीज़ हैं, ये हम देखेंगे सार्क क्या है, ये आप लोगों को पता होगा। सार्क की कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये सब। सार्क का हेडक्वार्टर आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ है। आप देखते हो एक आसियान नेशन है, एक ग्रुपिंग बनी हुई है सार्क, तो इनके हेडक्वार्टर प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि कहाँ पे हैं। इनके रिगार्डिंग केस स्टडी है इनमें, यूरोप के रिगार्डिंग देख लेंगे इसको बुक से डायरेक्टली ना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अलग से क्वेश्चंस का कम है, तो इसको मैं बुक से ही अगर डायरेक्टली इन दो को आपको करा दूंगी। फिर आता है एजुकेशन सिस्टम इंडिया में किस तरीके का है, कैसे यहाँ इवॉल्व हुआ, कॉलोनियल रूल के टाइम पे कैसे था, उससे पहले क्या सिस्टम था, कॉलोनियल से पहले भी एंशिएंट टाइम पे क्या चीज़ें थी, एंड देन आज के टाइम पे क्या है, तो वो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ किस तरीके से हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बोलता है प्रोविज़न के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन भी आता है। 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन की बात गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करती है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बात बोलता है वो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके लिए गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग कि एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन सबको मिले। देन एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये जो लिबरल प्रोसेस हुआ एंड ये जो ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, उस वजह से एजुकेशन प्रोसेस, एजुकेशन की चीज़ों में भी चेंज आया, ठीक है। तो इंडियन हायर एजुकेशन में जो क्राइसिस आया, वो प्राइवेट सेक्टर का जो प्रोफेशनल एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ धीरे धीरे। आप देख रहे हो आज की डेट में कितने प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पीपल आर प्रेफरिंग कि वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएं बच्चों का इनिशियल टाइम पे, ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा एमिनिटीज़ मिल रही हैं। हायर लेवल पे भी आजकल तो प्राइवेट को प्रेफर कर रहे हैं लोग पहले, तो ये सब चीज़ें हैं। देन WTO, वर्ल्ड ट्रेड, गैट एंड ICTs और हायर एजुकेशन, ये इसको एजुकेशन से लिंक करके हमें पढ़ना है। फिर आता है ODL, यू गाइज आर स्टडिंग फ्रॉम द इग्नू यूनिवर्सिटी। तो व्हाट इज़ इग्नू? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इट इज़ ओपन यूनिवर्सिटी ना। तो ये होता है आपका डिस्टेंस लर्निंग। इसके क्या बेनिफिट है, किस तरीके से ये ओपन लर्निंग की जाती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ देखनी है। तो सोशल कमिटमेंट वर्सेस कमोडिफिकेशन। कमोडिफिकेशन मतलब यार आप हर चीज़ को अब एक तरीके से कमोडिटी ट्रीट करके यू आर सेलिंग द थिंग्स,
तो ये भी आजकल डिबेटेबल टॉपिक है ना कि एजुकेशन को सेल किया जा रहा है आजकल, बस उसको अच्छी तरीके से आप अच्छे से परस के, जैसे एक नॉर्मल स्टॉल पे आप पास्ता खाओ, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के पास्ता खाओ, रेट में डिफरेंस आता है ना, क्यों? प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। तो सिमिलरली एजुकेशन में भी आप प्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएशन करके कमोडिफिकेशन करते जा रहे हो चीज़ों का। फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग की फाउंडेशन की बात की जाएगी, उसमें क्या इशू आता है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इन सब पे हम लोग बात करके चलेंगे। पॉजिटिव भी हैं, पॉजिटिव मतलब आप एक प्लेस पे बैठ के जो लोग वर्किंग हैं, जिनको अर्न करना पड़ रहा है, फैमिली बर्डन है, या वुमेन के केस में, मैरिज के केस में, दे आर एबल टू कंटिन्यू देयर स्टडी, वो पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रहे हैं। टाइम एंड स्पेस बैरियर नहीं है, आना जाना नहीं पड़ रहा, तो उतनी कॉस्ट भी नहीं लग रही है चीज़ों को लेके। लेकिन या देयर आर नेगेटिव ऑल्सो, तो वो सब चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में देखनी है। इन टोटल वी हैव 26 यूनिट, 2 बुक्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, एंड द सब्जेक्ट इज सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। कुछ क्लासेस इसकी यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, वो तो आप लोग देखेंगे, वो तो सभी देखेंगे, एंड पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट के साथ मैं कंटेंट आपका यूट्यूब में वीडियोज़ एंड नोट्स के लिंक शेयर कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।